Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies classes, that is your SST classes. Okay, so today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 6. Chapter number 6 from the end of geography. ठीक है, geography को हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज सोशल स्टडीज में चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिट ऑफ ज्योग्राफी, एंड दैट इज अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है? हम लोग चैप्टर में हाइड्रोस्फीयर बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है डोमेन्स ऑफ, उसके पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने सब चीज़ के बारे में समझा कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर मिलकर के बायोस्फीयर बनाता है। फिर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल स्टडी की। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया होता है पार्ट ऑफ द अर्थ जो कि वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो पानी से भरा हुआ जो भी एरिया है पृथ्वी पर वो सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 200 एंड व्हाट्स रिटन हियर 210। कम टू पेज नंबर 210। सारे बच्चे आ जाओ 210 पे। चलो चलो, so let's start with this chapter and let's do some kind of introduction. Water is indispensable for all living organisms. Obviously, बिना पानी के हम लोग नहीं जी सकते हैं. Presence of water makes our earth habitable. पृथ्वी पर अगर पानी नहीं रहता तो हम लोग इस यहाँ पे जीवन व्यतीत नहीं कर पाते. Unique and different from the other planets. तो पृथ्वी पर जो पानी है ये इस प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से भिन्न बना देता है, अलग तरीके का बना देता है, जिसके द्वारा हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सपोज ये अर्थ सरफेस है तो इसका 71% आपका 71% में क्या है? वाटर, और बाकी का क्या है आपका लैंड। ये चीजें आपको सब क्लियर है, पहले के सारे चैप्टर्स में अच्छे से बता रखा है। अगर रोज अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, रोज जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अपने आप से भी मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक एक चीज़ आगे के जो भी क्लासेस में हम पढ़ाएंगे वो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको पहले नहीं बताया गया, पहले वाले आपने वीडियोज़ नहीं देखे, पहले आपने नहीं समझा, तो देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए यू शुड बी वेरी कंटिन्यूअस रिगार्डिंग स्टडीज़, है ना। अपने स्टडीज़ को हमेशा लगातार करते रहो, पढ़ते रहो, हमेशा नई नई जानकारी लेते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। अदरवाइज़ कोरोना की वजह से आप घर में हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई, इतना ऑनलाइन स्टडी में भी हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर पढ़ाई जा रही है आप लोगों को। अगर आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे तो घर में कौन देखने जा रहा है? आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप एग्ज़ाम बुक से दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है। आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने खुद के मैनेजर खुद हो, आप खुद जानते हो कि हम कितना पढ़े हैं, मुझे कितना आता है। आज तो आप किताब में से देख करके और आंसर्स को मार्क कर लोगे, है ना, लेकिन कल को आपको अगर पूछ दिया जाएगा कोई भी चीज़, कोई छोटा बच्चा, आपका छोटा भाई बहन आपसे पूछेगा कि भैया ये बता दो, दीदी ये बता दो, तो तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता, पढ़ा ही नहीं तुमने, तो कैसे बताओगे। आप इन सब चीज़ों के लिए खुद ही अपने ऊपर निर्भर रहिए। आप जानते हैं, आप अगर आगे के वीडियोस देखे हैं, मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर्स को एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चंस को करवाते आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा सोशल स्टडीज़ पढ़ने में। चलो, तो ओशियंस आर द चीफ रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर। तो पृथ्वी में जो भी पानी है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज ओशियंस का है, कंटेनिंग 97.5% ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर। तो पृथ्वी पर जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, उसका ये 71% वाटर का 97.5% वाटर क्या है? कहाँ जा रहा है? 97.5% वाटर ओशियंस, और ओशियन में क्या है? सॉल्टी वाटर होता है, ये सबको पता है। चलो, द रिमाइनिंग 2.5% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स। 2.5% वाटर जो बचा 91.75% पॉइंट आने के बाद
जो 2.97.5% घटाने के बाद जो 2.5% पानी का बचा वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, रिवर्स से आ रहा है, लेक से आ रहा है ना, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, गल्फ्स के फॉर्म में है, बेस के फॉर्म में है, आइसबर्ग्स के फॉर्म में, इन सब फॉर्म्स में है। इंटरेस्टिंगली द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट। देखो अब जो अमाउंट ऑफ वाटर है पृथ्वी पर वो कांस्टेंट है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस इज ऑलवेज द सेम। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है पृथ्वी पर वो हमेशा सेम रहता है, ना कभी पानी घटता है बहुत ज़्यादा और ना ही कभी बढ़ता है। Though it changes its forms during the process of evaporation and condensation, लेकिन ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दौरान, ठीक है। इट्स कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड, लेकिन इसका कंसंट्रेशन उतना ही रहता है। ऑल्सो इट इज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटिंग बिटवीन द ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। बट हाउ डज दिस हैपन, लेट अस थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती कैसी हैं, इसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला काम हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल। आप लोगों को इस चैप्टर में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रहा है। हमने वाटर साइकिल आप लोगों को अनगिनत बार पढ़ाया है ऑलरेडी ज्योग्राफी में। जब भी हम ज्योग्राफी का चैप्टर उठाते हैं तो हम वाटर साइकिल के बारे में अच्छे से बताते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से वाटर साइकिल के बारे में पता है, फिर भी एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो हीट ऑफ द सन है, जब वाटर बॉडीज पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वहाँ से क्या हो रहा है, पानी जो है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है। Water also keeps evaporating from the moist soil and from the surface of trees and plants. अब मिट्टी में जो पानी है वो भी evaporate हो रहा है ना, जो पेड़ पत्ती पे पानी है वो भी evaporate हो रहा है। Also the air near the surface of the earth gets heated up. अब due to the sun's heat, अब जो हवा है वो भी गर्म हो जा रही है सन के हीट के द्वारा। This warm air and water vapor being lighter rise up in the atmosphere. अब जो ये गर्म हवा है और जो वाटर वेपर है ये क्या है, लाइट हो गई, बिकॉज ऑफ हल्की हो गई क्योंकि ये गर्म है, तो ये अब ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही है। एट हायर एल्टीट्यूड्स वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। जब हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, अपने आप में जमने लगेगा और वो क्या बना देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बना देगा। वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। जब ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो वही बादल बना देते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। In other words, clouds are essentially large masses of water droplets. या फिर हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स के समूह को, ग्रुप को, कलेक्शन को हम लोग क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। As numerous water droplets join together, they become large and heavy and fall on the earth as rain or snow. जब ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो इतना भारी बन जाते हैं, क्लाउड्स हैवी बन जाते हैं, फिर वो किस फॉर्म में गिरते हैं पृथ्वी पे, रेनफॉल या फिर स्नो के फॉर्म में, हम लोग बर्फबारी वगैरह के नाम से भी जानते हैं। द रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, जब रेन वाटर होता है वो कहाँ कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, स्ट्रीम्स में, नदियों में ना, लेक्स में। देन इट फाइनली फ्लोज इनटू द सीज और ओशन। यही रेन वाटर फिर जाकर के समुद्र या महासागर में जाकर के मिल जाता है। देन इट फाइनली फ्लोज, हाँ ठीक है। This cycle conversion of water into water vapor and then again into water, rainwater is known as water cycle or hydrological cycle. It is a never ending process of nature. तो ये जो साइकिल है कि आपका ओशन से वाटर वेपर निकला, फिर वो फिर क्लाउड के फॉर्म में बना, ठीक है ना, क्लाउड से फिर वो पानी के फॉर्म में, रेन वाटर फॉर्म में पृथ्वी पे गिरा, फिर वो जाकर के सी और ओशन मिल गया, ये हमेशा होता रहता है और ये नेवर चेंजिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं हो सकता है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म भी नहीं होना। तो इसको हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। आपको अच्छी तरीके से भली भांति ये चीज़ें आपको पता होंगी, हमने बहुत ज़्यादा बता रखी है। चलो, इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। Explore more. One thunderstorm can pour over 125,000 and then 000 gallons of waters in 20 minutes. बाप रे, इतना 20 मिनट में इतना ज़्यादा गैलन ऑफ वाटर एक थंडरस्टॉर्म के द्वारा आ जाता है। तो कितना भारी नेचुरल डिजास्टर होता है थंडरस्टॉर्म, सोच सकते हैं। ये फिगर देख लो, यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर कैसे बन रहा है ना। ओशियन से इवेपोरेशन हुआ, फिर क्लाउड्स फॉर्म हुआ, सन के द्वारा पहले रेस पड़े, तो फिर उसके बाद रेन और स्नो, यहाँ से क्लाउड्स जो था, रेन और स्नो आया, ट्रीज पे पानी बरसा, रिवर्स में गया और फिर नीचे वो आपका जा करके अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी स्टोर। चलो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ो।
You often read about water scarcity in newspapers or hear about it on television or radio. आप लोगों ने अक्सर ही पानी की कमी के बारे में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, है ना, या फिर टीवी में सुना होगा कि भाई पानी बचाओ, जल है तो जीवन है। दो 3/4 of the earth is covered with water, there is no shortage of water in many parts of the world. ठीक है, अब हमें पता है कि पृथ्वी का 3/4 भाग तो पानी से ही भरा पड़ा हुआ है, तो फिर इस दुनिया में पानी की कमी क्यों आती है? पानी तो इतना ज़्यादा है पृथ्वी पे। Have you ever wondered why this is so? क्यों ऐसा होता है ना? The reason is that not all the water present on the earth is suitable for human consumption. ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, एटमॉस्फेयर में। इसका क्या रीज़न है कि जितना भी पानी पृथ्वी पर है ये सब पीने योग्य नहीं है, क्योंकि 97.5% वाटर तो ओशियन वाटर है, जो कि सॉल्टी वाटर है। वो कैसे पिएंगे हम लोग? पिएंगे तो क्या होगा? हम लोग को बीमारियाँ हो जाएंगी, मर जाएंगे। इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हमारे बॉडी में जाएगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब। वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। Hence this water is saline and cannot be used for drinking. Amount of salt water in the oceans and seas is known as salinity. ठीक है, तो वो पानी जो सॉल्ट जो होता है, जो जिस पानी में ओशन और सॉल्ट सी के पानी में, उसको हम लोग salinity के नाम से जानते हैं। On an average 100 grams of ocean water contain around 35 grams of dissolved salt. 100 ग्राम पानी में ही 35 ग्राम तो नमक ही है। This salinity is expressed as 35 parts per thousand. Saline water is denser than ordinary water. अब ऑब्वियस बात है, जिस पानी में नमक है क्या होगा? ज़्यादा गाढ़ा होगा नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में। Explore more. Sodium chloride accounts for about 77% of the dissolved salts present in ocean water. अकेले सोडियम क्लोराइड के केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसको हम लोग और क्या जानते हैं? कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, सब साइंस से पढ़ा होगा। कॉमन सॉल्ट कौन सा? वो नमक जो हम लोग खाने में रोजाना पकाते हैं बना के डाल के, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो खाना कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा खाना जा ही नहीं रहा अंदर, है ना, वाला अंदर नहीं जा रहा है। अगर ज़्यादा हो गया नमक तो क्या होगा? खाना फेंक दोगे। तो इसी तरीके से अगर पानी इसी तरीके से नमक वाला सवेरे शाम पीने को मिल जाए तो ओशन वाटर तो क्या होगा? जी नहीं पाओगे ना। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, अकेले सोडियम क्लोराइड एकमात्र ऐसा सॉल्ट है जो 77% ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ओशन वाटर, 77% मात्रा में ओशन वाटर में है। रिमाइनिंग 2.5% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर, ठीक है। आउट ऑफ दिस वाटर ओनली 1/3 पार्ट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब पृथ्वी पर 2.5% जो फ्रेश वाटर है, हम लोग ओशन वाटर की बात छोड़ दें 97.5, तो उसमें से खाली 1/3 भाग ही हम लोग अपने ह्यूमन कंजम्पशन, हम लोग अपने यूज़ के लिए उसको कर सकते हैं। रिमाइनिंग 2/3 पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो आइस कैप और बर्फ की टीलों के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स फॉर्म में। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ सरफेस इज फाउंड इन लेक्स। फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलता है? लेक्स में, इनलैंड सीज, रिवर्स, एटमॉस्फेयर, इस सब जगहों पे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज गिवन ऑन दी टेबल। टेबल में देखिए ग्राउंड वाटर में आपको कितना % फ्रेश वाटर मिल जाएगा? 30.8%। लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर सिस्टम में 0.3%, आइस कैप्स में 68.9%। सबसे ज़्यादा मात्रा तो 68.9% आइस कैप्स में है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर में है, जो कि आप कुआं के द्वारा जमीन के अंदर से हम लोग पानी निकालते हैं। It is noteworthy that the distribution of fresh water on the earth is influenced by climatic conditions as well. ठीक है, तो जितना भी उस जगह पे किसी भी रीजन पे कितना पानी है उसके वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वाटर टेबल क्या होगा? अच्छा होगा, है ना, तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा। अगर बारिश ही नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर में क्या पानी कहाँ से आएगा? जब बारिश होगी तब तो। The regions where heavy rainfall occurs and exceeds the rate of evaporation from the various water bodies have more water. Contrary to this, many places on the earth have been transformed into deserts due to scarcity of water. और कई कई जगहों पर तो इतना ज़्यादा पानी की कमी हो गई कि वहाँ पे वो जो ज़मीन था वो किस में बदल गया? रेगिस्तान में, बंजर भूमि में वो बदल गया, परिवर्तित हो गया। In these regions, rate of evaporation is more than rate of precipitation.
ऐसी जगहों पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है, पानी ऊपर जा नहीं रहा, क्लाउड्स फॉर्म नहीं कर रहा, और नहीं तो जो पानी है वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, वो उतना ऊंचा जा ही नहीं पा रहा कि वो क्लाउड्स फॉर्म करता है। चलो थर्ड टाइप हम लोग कौन बना रहे हैं, ओशंस। लेकिन अब ओशंस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दिस इज अ बिग टॉपिक। ओशंस, देन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, एंड देन केस स्टडी में सुनामी। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास, थैंक यू।